बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 उसके हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिलेटिव जो 9th क्लास के हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वॉच करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 एक्सरसाइज 6.2 का जो है वो सॉल्व करेंगे। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म में आपने लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में है 2y² + 7y - 4 / 3y² - 13y + 4 डिवाइडिंग बाई 4y² - 1 / 6y² + y - 1। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलें जी, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें देखें, ये 2y² + 7y - 4 4 2 बार 8, ये देखें इसके कोएफिशिएंट के साथ जो ये इसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 जो है 8 के फैक्टर बनेंगे, 8 × 1। पहले बताया, चलें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके साथ जो साइन है दरमियान वाला मिड टर्म, उसका वो साइन लगाना है। आगे छोटा एलिमेंट लेना है। यहाँ देखें, अगर माइनस हो, कांस्टेंट जो बगैर वेरिएबल के, यहाँ देखना है अगर माइनस हो तो जो पहले एलिमेंट के साथ साइन लगाया उसके अपोजिट लगाना है। तो यहाँ अगर प्लस होता तो सेम साइन लगना था, यहाँ माइनस है तो इसके अपोजिट साइन लगाना है। और ये इसको सिंप्लीफाई करें +7, तो ये +7 जो है दरमियान वाला आना चाहिए। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे जी। ये इसके फैक्टर क्या है जी? 2y² + 8y - y - 4 / यहाँ जी 4 3 बार 12 और 12 1 बार 12, इसके फैक्टर बनेंगे ये 3y²। ज़रा गौर करें डियर स्टूडेंट्स, है इसके हमने फैक्टर बना रहे हैं इसके भी। और ये 4 3 बार 12 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12y और -y + 4, ये इसके मैंने फैक्टर बना लिए हैं। डिवाइडिंग बाई, ये यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, ये 2y इसका स्क्वायर है, 2y इसका स्क्वायर है। देखें ज़रा, ये 4y² जो है इसको मैंने लिखा है 2y² -1 का जो मर्जी पावर बना लें, हम इसकी पावर 2 बना लेते हैं। इसकी पावर क्या बना लेते हैं? 2 बना लेते हैं। ये मैंने फार्मूला यहाँ अप्लाई जो हो जाएगा, 2 स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, ये फार्मूला पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2 स्क्वायर है दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे। यहाँ फार्मूला मैंने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म बना दी है, ऑलरेडी बनी हुई थी, मैंने उसको ज़रा क्लियर कर दिया है। ये कि ये 4y² किसका स्क्वायर है? 2y² का, माइनस और 1 का स्क्वायर बना लिया ओवर। अब ये 6 1 बार 6 6 × 1, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे 2 3 बार 6। ये मैं फैक्टर बनाने का तरीका बताया हुआ है बहुत दफ़ा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। +3y - 2y - 1। ज़रा गौर करें डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर से देखें, समझें, सुने। अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स जो है इसमें कॉमन क्या आता है जी? 2y कॉमन आएगा। ये 2 भी बाहर निकल आएगा, एक y भी निकल आएगा, एक y बच जाएगा। और प्लस अब 2 4 बार 4, 2 4 × 8 जो है, ये y भी बाहर निकल आएगा, 4 रह जाएगा। यहाँ जो साइन हो फ़ौरन वो साइन लगा लें। अब यहाँ कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लें, ये 1 कॉमन आ जाएगा और ये y प्लस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने इसको कॉमन लिया है। फर्स्ट 2 टर्म्स में भी कॉमन लिया और सेकंड 2 टर्म्स में भी जो है वो कॉमन लिया है। अब यहाँ पहले 2 टर्म्स इसमें कॉमन देखें, 3y कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लें। और ये 3 भी बाहर निकल आएगा, y भी निकल जाएगा, y रह जाएगा माइनस 3 4 बार 4, और y भी निकल आएगा। और ये आगे यहाँ माइनस कोई कॉमन नहीं है, 1 ले लें। यहाँ जो साइन ऑफ फ़ौरन वो लगा दें, तो ये आ जाएगा y -4, साइन चेंज हो जाएगा, बार माइनस है, ये 4 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। दोनों ब्रैकेटों में एक जैसे एक्सप्रेशन आने चाहिए। डिवाइडिंग, 2 स्क्वायर है दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे,
एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे बगैर स्केयर के, ये 2y प्लस 1 आ जाएगा और ये 2y माइनस 1 आ जाएगा। ये दो स्केयर हैं, दरम्यान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, ओवर यहाँ से देखें 3y कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 3 2 बार 6 2y आ जाएगा और प्लस जो है ये 1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 3y का सारा बाहर निकल आएगा और ये 1 रह जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस लगा लें, कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 2y, साइन चेंज हो जाएगा, ये बार माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस जो है ये 1 आ जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे आगे चलें जी। आगे y प्लस 4 y प्लस 4 y प्लस 4 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 2y माइनस 1, 2y ये कॉमन ले लिया, ये 2y बच गया, ये भी बाहर निकला है -1 ओवर y माइनस 4 जो है ये कॉमन आ जाएगा और ये 3y आ जाएगा, 3y और ये y माइनस 4 का बाहर निकल आएगा और ये -1 जो है ये कॉमन आ जाएगा। अब डिवाइडिंग बाई ये 2y प्लस 1 और 2y माइनस 1 ओवर 2y प्लस 1 कॉमन ले लें, 2y प्लस 1 जो है ये कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 3y और -1 जो है ये आ जाएगा। डी स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको जो है वो समझ आ रही होगी। आगे इसको क्या क्या करना है डी स्टूडेंट्स, आगे इसको हम जो है वो नीचे कर लेते हैं, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये उल्ट जाएगी रकम, ये जो इस साइड वाली। तो चलें जी हम इसको करते हैं। अगर आपको जो है वो नज़र सही नहीं आएगा, ज़रा जगह तंग है, मैं यहाँ लिखता हूँ, चलें जी यहाँ लिख लेता हूँ और ये आ जाएगा y प्लस 4 और 2y माइनस 1 ओवर y माइनस 4 3y माइनस 1। अब यहाँ से डी स्टूडेंट्स ये डिवाइड का इसको जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रकम उल्ट जाएगी, नीचे वाली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उल्ट जाएगी, इसको ऊपर वाली रकम को नीचे लिख लेंगे और नीचे वाली रकम को ऊपर। तो मैं इसको ऊपर लिखने लगा हूँ 2y, इसको देख लें मैंने डिवाइड का साइन था, मैंने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। अब ये 2y प्लस 1 और ये आ जाएगा 3y माइनस 1 ओवर ऊपर वाली रकम मैं नीचे लिखने लगा हूँ, ये 2y प्लस 1 और 2y माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स देखें क्या इसको कोई सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं, को काट सकते हैं। 3y माइनस 1, ये 3y माइनस 1 3y माइनस 1 के साथ ख़त्म, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 के साथ ख़त्म, और ये देखें 2y प्लस 1 ये नीचे इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें ये ऊपर बचेगा y प्लस 4 ओवर y माइनस 4, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल है, इसका ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है y प्लस 4 ओवर y माइनस 4। ठीक है जी, थोड़ा सा शक पड़ गया था मुझे, मैंने इसलिए इसका आंसर देख लिया है। तो ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इसके फैक्टर बनाए हैं, नीचे के भी फैक्टर बनाए हैं। डिवाइड 4y स्केयर माइनस 1, इसको मैंने स्केयर 2y का स्केयर बना लिया, माइनस और 1 का स्केयर बना लिया और नीचे इसके फैक्टर बना लिए।
आप इस फैक्टर को सिंप्लीफाई किया, नीचे को भी सिंप्लीफाई कॉमन लिया है, सिंप्लीफाई करके ये आ गया y+4 2y-1 और y-4 3y-1 डिवाइडिंग बाई ये इसी तरह, और नीचे ये भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ये डिवाइड जो है, ये डिवाइड इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में मैंने लिखा है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रकम उल्ट जाएगी। ये इसको देख लो, मैं नीचे वाली रकम ऊपर कर दिया और ऊपर वाली रकम नीचे, और ये साथ इसी तरह। तो ये देखें 2y+1 2y+1 के साथ कैंसिल, 3y-1 3y-1 के साथ कैंसिल, 2y-1 2y-1 के साथ कैंसिल, तो क्या बचा y+4 और नीचे क्या बचा y-4। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमने 12 जो है वो सॉल्व कर लिया है इस एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।